हेलो फ्रेंड्स, मैं आसवानी कुजूर और आप लोग का स्वागत है लाइफ स्टाइल ऑफ कुजूर ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे RCT ये सेंटर ट्रेनिंग में हम लोग हाउस वायरिंग का ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। तो आज हम लोग का क्लास का पहला प्रैक्टिकल होने वाला है फ्रेंड्स। तो हम लोग सीरीज बोर्ड बनाने का हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो हम लोग को सर यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं और जोड़ने में सिखाएंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी जा रहे हैं क्लास में, तो वहीं से हम लोग देखेंगे, सीखेंगे और हमारे साथ आप भी बने रहिए, आप लोग भी सीखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो और कमेंट भी करके बताइएगा वीडियो कैसा था। तो प्लीज़ वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। मैं RCT का गेस्ट फैकल्टी हूँ, ट्रेनर हूँ और सभी RCTO में जाता। मेरा नाम केदार हुसैन, MP से हूँ, उज्जैन से। और हर RCT के अंदर 3 चीज़ों की ट्रेनिंग देता हूँ: मोटर वाइंडिंग, घरेलू विद्युत उपकरण और हाउस वायरिंग। इन तीनों के अंदर मेरे को DST मिला हुआ है, जिसकी एग्ज़ाम भोपाल के अंदर होती है और उसके बाद उसको अथॉरिटी रहती है कि वो किसी भी इंडिया के RCT में जाके अपनी ट्रेनिंग दे सकता है, अपनी सेवाएं दे सकता है। ऑफ इंडिया RCT जसपुर से हम यहाँ पर हाउस वायरिंग की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हमारे 24 स्टूडेंट हैं और सभी ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। और ये ट्रेनिंग हम सभी को स्वरोजगार के लिए देते हैं, जिससे हम उनको स्वरोजगार दे सकें। ये संस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से चलती है। इसके अंदर अलग अलग तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम हाउस वायरिंग और कुछ मोटर वाइंडिंग की ट्रेड के बारे में बतलाएंगे, इन लोगों को सिखाएंगे पूर्णतः। आज हमने हाउस वायरिंग के अंदर सीरीज बोर्ड बनाना बतलाया है। सीरीज बोर्ड के अंदर हमें MCB एक 6 एम्पियर की रहती है। मॉड्यूलर MCB बोर्ड भी हमारा मॉड्यूलर है, 6 एम्पियर की MCB रहती है। 6 एम्पियर का हमारा स्विच रहता है। इसके अंदर 6 एम्पियर का एक सॉकेट लगा हुआ है और वही 6 एम्पियर का हम एक होल्डर लगाएंगे। इसकी वायरिंग में एक हमारे स्टूडेंट से ही करवा रहा हूँ, आप उसको समझिएगा कि एक इंडिकेटर भी लगा हुआ है। अब इनकी वायरिंग वो सीरीज में किस प्रकार से, सीरीज बोर्ड वो चीज़ रहती है जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रिक आइटम को चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे घरेलू विद्युत उपकरण हैं, फैन है, ट्यूबलाइट है, गीज़र है, पंखे हैं, वॉशिंग मशीन है, सभी की जो मोटरें लगी रहती हैं उसको हम चेक करते हैं। अब उसे चेक करने के लिए कम से कम 200 का बल्ब होना ज़रूरी है, 200 वाट का बल्ब होना ज़रूरी है, जिससे हम उसकी टेस्टिंग बिना मोटर खोले ही कर सकते हैं कि ये चालू है या बंद है या इसमें क्या खराबी है। अब इसकी वायरिंग हम इस प्रकार से करेंगे। अब करें, क्या नाम है आपका? जोर से बोलो थोड़ा। नीरज चौहान करेंगे। अब हमेशा MCB में फेज का वायर ही आना चाहिए। फेज का वायर MCB में लिया, MCB से जहाँ लाइन का वायर लिखा हुआ है वो हम वहाँ पर पोल से या मीटर से आने वाली लाइन को जोड़ते हैं और जहाँ लोड लिखा हुआ है उस जगह से वो वायर हमारा जाएगा बोर्ड के अंदर, और बोर्ड के अंदर ये वायर जाएगा हमेशा स्विच के नीचे वाले पॉइंट के ऊपर।
अब स्विच का जो दूसरा पॉइंट होगा ऊपर, उससे एक वायर जोड़ते हुए सॉकेट के एक पॉइंट है जिस वायर को हम हाफ वायर बोलते हैं। हाफ वायर ये इसलिए है कि ये फेज से कट होकर ये सॉकेट में जाएगा। जब हमारी इच्छा होगी हम इसे चालू रखेंगे और जब हमारी इच्छा होगी उसे हम बंद कर सकते हैं। जो स्विच से सॉकेट तक वायर जाता है उसे हम हाफ वायर बोलते हैं। अब ये सॉकेट के ऊपर स्विच से सॉकेट में एक हाफ गया और दूसरा हाफ जाएगा हमारा सॉकेट से होल्डर तक। ये भी हमारे फेज का वायर ही होगा, हाफ वायर। ये हाफ वायर हमारा होल्डर के अंदर चला गया। एक हाफ हमारा स्विच से सॉकेट और दूसरा हाफ सॉकेट से होल्डर तक जाएगा। अब बचा एक न्यूट्रल का वायर, वो न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट हमारा चला जाएगा होल्डर के अंदर। और ये जो इंडिकेटर के दो वायर बचे हुए हैं ये डायरेक्ट जाते हैं। एक इंडिकेटर का वायर न्यूट्रल के अंदर चला जाएगा और दूसरा इंडिकेटर का वायर डायरेक्ट फेज के अंदर चला जाएगा, यानी स्विच के एक पॉइंट के ऊपर चला जाएगा। जहाँ पर भी जॉइंट हो उस जॉइंट के ऊपर हम टेप, पीवीसी टेप कर देते हैं। इसमें एक वायर ज्वाइन कर लो। इसको ऐसे मोड़ दो और यहाँ टेप करो तो इसकी पकड़ अच्छी रहेगी, निकलेगा नहीं। एक पंखा लेके आओ आ रहा था। अब ये कंप्लीट हो गया। के बाद हम इसे मेन लाइन के अंदर जो हमारे पास में है करीब में, तो हमेशा एमसीबी का वायर फेज में जाना चाहिए, क्योंकि हमें फेज कट करना है और उसका हाफ एमसीबी का
स्विच के बोर्ड में लगाएंगे और न्यूट्रल डायरेक्ट हमारा होल्डर में जा रहा है। ये हमारा बोर्ड चालू। अब हमें इसे चेक करना है किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को। हमारे पास अभी अवेलेबल है पेन। ये सॉकेट में इस पिन को लगाएंगे हम। लगाने के बाद दोनों वायर को मिलाएंगे तो हमारा बल्ब चालू होना चाहिए। अब इसे किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ को चेक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम इसके पहले वायर को देखेंगे। ये दो वायर पंखे के निकले हुए, ये दोनों वायर हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये कंटिन्यूटी नहीं आ रही है इसके अंदर, यानी इसका वायर ख़राब है। तो इसका वायर ख़राब है या मोटर ख़राब है, तो यहाँ पंखे के नीचे एक कनेक्टर प्लेट लगी हुई रहती। उस कनेक्टर प्लेट में लाइन के दो वायर जुड़े हुए रहते हैं, दो वायर के कंडेंसर के जुड़े हुए रहते हैं, और इसके अंदर से 3 या 4 वायर मोटर से निकले हुए रहते हैं। सभी को हम अलग अलग कर लेंगे। ये 2 कंडेंसर के वायर और 2 लाइन के वायर, और ये 4 हमारे फैन के वायर। इसमें से 4 वायर में से 2 पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं और 2 लाल कलर के। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को चेक करेंगे। इस कैपेसिटर पे लगाने के बाद ये बल्ब हमारा बिल्कुल डिम जलना चाहिए। अगर ये फुल जल रहा है, इस प्रकार से जल रहा है, तो ये कैपेसिटर खराब है। अगर ये बिल्कुल ही नहीं जल रहा है तो भी कैपेसिटर खराब है। तो सिर्फ इतना ही बतलाना चाहिए जैसे अभी ये 100 के बल्ब में बतला रहा है। सही है। इसे ये सही है। इसको चेक करने के बाद इन दोनों वायरों को आपस में मिला देना चाहिए। अगर स्पार्किंग इस प्रकार से निकलेगी तो ये हमारा कैपेसिटर सही है। पहली चीज़ ये हमें चेक करने का। दूसरा, हम इसकी वाइंडिंग को चेक करेंगे। वाइंडिंग में ये 4 वायर निकले हुए हैं, 2 पीले और 2 लाल। तो लाल को लाल से चेक करेंगे हम। ये नहीं बतला रहा, यानी इसकी वाइंडिंग जल चुकी है। अब पीले को पीले से चेक करेंगे, ये भी नहीं बतला रही, यानी इसकी भी वाइंडिंग जली हुई है। दोनों सर्किट इसका खत्म हो गया है। इस प्रकार से हम पंखे को चेक कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरणों को चेक करेंगे, चाहे प्रेस हो, गीजर हो, कूलर हो, सभी की मोटरों को इसी सीरीज बोर्ड के द्वारा चेक किया जाता है। इसके अलावा चेक करने का एक मल्टीमीटर भी रहता है। वो मल्टीमीटर से हमें क्लियर नहीं हो पाता कि मोटर जली हुई है या नहीं जली हुई, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक लाइन के अंदर हम इस प्रकार से सीरीज बोर्ड बना के हमारे घरों में इलेक्ट्रिक से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं वो इसी सीरीज बोर्ड से चेक किए जाते हैं। धन्यवाद। Gracias.